दोस्तों, पुष्पा 2 देखकर आया हूं और मैं आपसे कहूंगा पुष्पा द रूल अगर इस फिल्म का टाइटल है तो ये वाकई रूल करती है। जब आप फिल्म को देखते हैं तो एक मिनट के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस फिल्म से आपका ध्यान भटक सकता है। पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक जो है ये फिल्म पूरी तरह से आपको बांधे रखती है। और ख़ास तौर पर अल्लू अर्जुन के साथ में फ़हाद फासिल और रश्मिका मंदाना, तीनों जो एकदम परफेक्ट, आपको लगता है कि जो कास्टिंग है और जो रोल ये लोग निभा रहे हैं ये कमाल का है। और जिस तरह से बी सुकुमार जो फिल्म के डायरेक्टर हैं और राइटर हैं, उन्होंने जिस तरह से कहानी को गढ़ा है और जिस तरह से इन एक्टर्स से, अपने एक्टर्स से उन्होंने परफॉर्मेंस निकलवाया है, वो वाकई बॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं उनके लिए सीखने का मामला है। उन्हें सीखना चाहिए कि कैसे एक डायरेक्टर जो है अपने एक्टर्स को भरोसे में लेकर उनसे परफॉर्मेंस जो है वो निकलवा लेता है। सुकुमार के साथ में आप पुष्पा की, मतलब अल्लू अर्जुन की आप जोड़ी देखिए तो आपको लगेगा कि एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे एक जो सोच रहा है दूसरा उसको पर्दे पर उतार दे रहा है। यही बात जो है फ़हाद फासिल के बारे में कह सकते हैं। और इस फिल्म में फ़हाद जो है, भले ही उनका रोल जो है पिछली बार भी जब पुष्पा 1 आई थी तो उसमें आखिरी के आधे घंटे में वो आए थे और छा गए थे, और यहाँ भी वो जब तक रहते हैं तब तक वो पूरी कड़ी टक्कर देते हैं पुष्पा को। अल्लू अर्जुन जो है, मतलब एकदम लगता है कि पूरा बराबरी का मामला है। अल्लू अर्जुन की पर्सनैलिटी हालांकि अलग है, वो थोड़ा भारी पड़ते हैं अगर उस तरह से आप देखें, लेकिन फ़हाद फासिल दुबले पतले और गंजे, जो उनका कैरेक्टर है इस फिल्म में पुलिस वाले का, एसपी का जो रोल है उनका, वो कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ता और आपको थोड़ा सा फ़नी भी लगता है कि एक अच्छे हट्टे कट्टे और मतलब हीरो, जो कि हालांकि वो नेगेटिव कैरेक्टर है, उसको ये दुबला पतला सा जो आदमी है वो चैलेंज दे रहा है। और वो चैलेंज भी बड़ा मज़ेदार होता है। वो हर बार जो है वो पुष्पा के प्लान को फेल करना चाहता है, उसकी जो चंदन तस्करी का जो बिज़नेस है उसको जो वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको एक्सपोज करना चाहता है। और उसके पास में ताकत होने के बावजूद, जो कि मतलब क्योंकि तो प्रशासन में बैठा है, उसके पास एक पावर है, सरकारी पावर है, और उसको लगता है कि उसके दम पे वो कर देगा, लेकिन हर बार जो पुष्पा जो है उसे 20 साबित होता है। तो जिसे पिछली बार आपने देखा था कि पुष्पा ने जो आखिरी में उसके बदन से सारे कपड़े उतरवा लिए थे, वही जो शेखावत, मतलब फ़हाद फाजिल के दिल में एक कसक है कि उसने जो है सबके सामने उसके कपड़े उतरवा लिए, और यही बात जो उसको, इस बात का उसको बदला लेना है, और यहीं से ये फिल्म शुरू होती है। तो जो दोनों की टक्कर पिछली बार ख़त्म हुई थी, यहाँ से फिल्म शुरू होती है। हालांकि मैं आपको पूरी कहानी डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसा कि पुष्पा के ट्रेलर में अल्लू अर्जुन कहते नज़र आते हैं कि नेशनल समझा है क्या, मतलब मैं अब इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, तो इस फिल्म की शुरुआत में ही आपको दिख जाता है। दरअसल बी सुकुमार ने इस फिल्म को पार्ट 2 जो है, भले ही वो पूरी कहानी जो है वो इंडिया में चल रही है, लेकिन उसको इंटरनेशनली कनेक्ट कर दिया है। और ये भी फिल्म के आखिर में राज खुलता है कि पार्ट 3 आने वाला है। तो अब चूंकि वो कहानी इंटरनेशनली जापान जा चुकी है, कहानी शुरुआत वहीं से होती है। ये ऐसा कोई फैक्ट नहीं जिसको आपसे छुपाया जाए या जिससे फिल्म का कुछ जो है राज खुल जाता हो। तो आप समझ जाते हैं कि अब तीसरा पार्ट जो होगा उसमें शायद जापान का, श्रीलंका का बड़ा रोल होने वाला है। तो खैर, जहाँ तक इस पार्ट में अगर हम कहानी की बात करें तो पुष्पा जो है वो एक तरीके से ऐसा बच्चा है जिसको अपने पिता का प्यार नहीं मिला, और उसकी वजह ये थी कि अल्लू अर्जुन, मतलब पुष्पा की जो माँ है, वो उस व्यक्ति की दूसरी पत्नी थी, और जिसको कि पहले परिवार ने स्वीकार नहीं किया है, और इसका नाम, अपने पिता का नाम भी जो है वो अल्लू अर्जुन को नहीं मिला। तो ये एक उसका इमोशनल पॉइंट है। वो लगातार ये चाहता है कि मुझे मेरे पिता का सरनेम मिले, लेकिन वो जो फैमिली है, उसके पिता की जो पहली फैमिली है, वो लगातार उसको, मतलब उसका क्रेडिट, उसके फादर के नाम का क्रेडिट नहीं देते हैं और उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसको समय समय पर अपमानित करते हैं। तो वही टीस और वो अपमान जो है वो पुष्पा के मन में है, और यही उसको जो है उसका जो कहना चाहिए जो क्रिमिनल वाला जो बैकग्राउंड है, या जो क्रिमिनल वाली उसकी जो एक उसका अपना एक तरीके का अंडरवर्ल्ड है, उसके पैरेलल एक इमोशनल आदमी के रूप में उसको जो है ज़बरदस्त ताकत के साथ में खड़ा करता है। यहाँ उसका अपनी पत्नी के साथ में जो रिश्ता है इस फिल्म में, पिछली बार तो लव स्टोरी थी रश्मिका के साथ में, श्रीवल्ली के साथ में, श्रीवल्ली के साथ में शादी हो चुकी है, अब दोनों जो है पति पत्नी के रूप में है। लेकिन बड़ा प्यारा सा रोमांस है दोनों का इस फिल्म में, और वो रोमांस जो है वो बड़ा कई जगह बड़ा नॉटी सा भी हो जाता है, इंटरेस्टिंग है। दोनों के ऊपर प्रॉपर एक गाने भी फिल्माए गए हैं, तो आपको वो जो रोमांस वाली जो कमी है वो इस फिल्म में खलती नहीं है। तो यहाँ कहानी बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं कि फिल्म में क्या होता है, क्योंकि बैकग्राउंड वही और पिछले बार वाला जो मामला है वही चल रहा है कि शेखावत जो है वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। पुष्पा जो है उसको अपना बिजनेस जो है वो
बड़ा बनाना है, लगातार वो कोशिश कर रहा है। और जिस सिंडिकेट का वो बॉस बन गया था, जो लाल चंदन की जो लोग तस्करी करते थे, उसका जो सिंडिकेट बना, फिर वो उसका बॉस बना, तो उसका बॉस बनना बहुत सारे लोगों को अखरता है, तो कई लोग उससे उस ताकत को छीन लेना चाहते हैं। ये सारी चीज़ चल रही है। उसके अलावा फिर उसका और उसकी पत्नी का रिलेशन जो कि बहुत मज़ेदार सा है। पर वो जो एक बड़ा सर्किल जो मैंने कहा कि पुष्पा जो है अपने नाम के साथ में अपने पिता का नाम और वो सरनेम चाहता है, एक तरीके की वैधता चाहता है, क्योंकि अगर उस बैकग्राउंड में आप देखें तो उसको अवैध संतान कहा जाता है। उसका मायना यही होता है कि वो अवैध संतान है, तो वो एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है। अब क्या होता है, ये सारी कहानियाँ एक दूसरे से मिली हुई है, तो क्या पुष्पा जो है वो इंटरनेशनल लेवल का तस्कर, या जो उसकी जो महत्वाकांक्षा है खूब पैसा कमाने की, खूब बड़ा होने की, तो क्या वो पूरी होती है? उसके जो पत्नी के साथ रिलेशन है वो कहाँ तक आगे जाते हैं? उसका अपना जो फैमिली बैकग्राउंड है, क्या वो मैटर सॉल्व होता है कि नहीं होता है? किस तरह से उसके जो भाई हैं, मतलब जो उसके पिता की जो पहली पत्नी की संतानें हैं, वो उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? क्या होता है उन लोगों के बीच में, उसका और उसकी माँ के बीच में, शेखावत के साथ जो उसकी लगातार टसल चलती रहती। तो कहानी यही सारी कुछ है। अब जिस तरह से इसको बी सुकुमार ने क्रिएट किया है वो बहुत कमाल का है। अल्लू अर्जुन को उन्होंने इतनी खूबसूरती से जो है लार्जर देन लाइफ इस फिल्म में बनाया है और पेश किया है। हर थोड़े समय बाद में, 3 घंटे 20 मिनट की ये फिल्म है, लेकिन आप ये देखते हैं कि हर जो है 20 मिनट आधे घंटे के बाद में जो है अल्लू अर्जुन इस तरह से पर्दे पर एंट्री मारते हैं कि आपको लगता है कि वो पहली बार आ रहे हैं, और दर्शक हर बार उनका जो है तालियों के साथ में और सीटियों के साथ में, शोर के साथ में स्वागत करते हैं। ये चीज़ जो है बहुत नई सी देखने में लगी, जो कि आपको इससे पहले की दूसरी फिल्मों में नहीं मिलेगी, ना साउथ की फिल्मों में, ना बॉलीवुड की फिल्मों में। तो ये एक बड़ा लगातार उसको मतलब कहीं भी मोनोटोनस नहीं होने देते, वो उसको लगातार नई नई इमेजेस देते हैं, नए नए कलर्स देते हैं। हर बार जो घटनाएं उसके साथ होती हैं उसमें मैं कहूँगा कि वो पहली वाली जो कहानी है उसी का एक्सटेंशन है, लेकिन सुकुमार ने जिस तरह से इस पूरे मामले को फ्रेश बना के रखा है, वो उनकी ताकत बतौर निर्देशक और कहानीकार आपको बताता है कि वो कितना कल्पनाशील हैं, कितना इमेजिनेटिव है, और किस तरह से वो चीज़ों को जो है अपनी जगह पर बनाए रखना जानते हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने अल्लू अर्जुन से बहुत अच्छा काम ले लिया। फहद फासिल जैसे मैंने कहा पूरी टक्कर देते हैं अल्लू अर्जुन को, और बहुत हद तक छाप छोड़ने के में जो है वो कामयाब रहते हैं। रश्मिका मंदाना, पिछली बार भले ही लोगों को शिकायत थी कि उनका रोल जो है पुष्पा 1 में थोड़ा छोटा हो गया है, या सिर्फ उनको जैसे कहते हैं कि यार हीरोइन को भर्ती के लिए ले लिया, वैसा इस बार वैसा नहीं है। ये ज़रूर है कि फहद और अल्लू अर्जुन के मुकाबले वो थोड़ा पीछे रहती हैं, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम जो है वो अच्छा खासा है। शुरू से अंत तक उनकी प्रेजेंस बनी रहती है, और वो प्रेजेंस जो है इम्पोर्टेंस के साथ में बनी रहती है। तो जहाँ तक कहानी की बात है, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देती। कलाकारों का जहाँ तक काम है वो आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देता। यहाँ जो थोड़ी सी कमी रह जाती है वो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में रह जाती है। पिछली बार म्यूज़िक जो है वो बहुत प्यारा था, तो मेरे सामी गाना था, फिर उसके बाद में ऊ उंटावा गाना था, वो गाने आज भी सुनते हैं लोग। लेकिन इस बार जो है कोई ऐसा गाना नहीं, फीलिंग से गाना ज़रूर आया है, लेकिन वो पर्दे पर, बड़े पर्दे पर जितना अच्छा लगता है, उतना असर जो है वो आपको जब आप उसको ऐसे सुनते हैं या अपने मोबाइल पर यूट्यूब या कहीं और प्लेटफॉर्म पे उसे देखते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता। उसके अलावा ऊ उंटावा की जगह एक वो जो फ़ोटो वाला गाना है वो बिल्कुल भी असर नहीं छोड़ पाया है। बड़े पर्दे पर ज़रूर वो कहानी के सीक्वेंसिंग में आता है और आपको लगता है कि ये उस कहानी में फिट है, पर वो एक आइटम डांस जैसा मज़ा है जो ऊ उंटावा ने जो पिछली बार एक जो बड़ी जगह बनाई थी और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था, वैसा मामला नहीं। तो उस मामले में ये फिल्म थोड़ी सी कमज़ोर रह जाती, लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा है, एडिटिंग अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, तो कहीं भी आप इस फिल्म को ये नहीं कहेंगे कि ये फिल्म कमज़ोर पड़ती है। ओवरऑल जो है ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है, और लार्जर देन लाइफ अपने हीरो को बताने में बी सुकुमार जो है पूरी तरह से सफल रहे हैं। और जब फिल्म ख़त्म होती है तो एक झटके में ख़त्म होती है। 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, इंटरवल कब होता है पता नहीं चलता, फिल्म कब ख़त्म होती है पता नहीं चलता, तो इस हिसाब से आपको बांध कर रखती है। लेकिन जब एंड होता है तो आपको पता चलता है कि अभी इसका पार्ट 3 आना बाकी है। तो इतना तो तय है कि जब आप ये फिल्म देखेंगे और जब ये फिल्म ख़त्म होगी तो आपको लगेगा अरे यार कुछ कहानी आगे की भी होती तो पता चल जाती, क्योंकि जो बहुत सारे लोग मेरे साथ फिल्म देख रहे थे हॉल में, तो उन लोगों का रिएक्शन मैंने यही जाना, उन्हें ये था कि यार अब जल्दी से जल्दी तीसरा पार्ट भी आ जाए। तो देखते हैं, 21 में पहली फिल्म आई थी, दिसंबर 24 में जो है दूसरा पार्ट आया है,
तीसरी पार्ट के लिए कितना जो है वो समय लेंगे बी सुकुमार, और टीम कितनी रहे, मतलब मेन लीड तो वही रहेगी जो अभी दिख रही है, लेकिन इसके बाद में बाकी कैरेक्टर्स क्या बदलते हैं, नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहानी क्योंकि अब इंटरनेशनल हो चुकी है, तो इंटरनेशनल लेवल पे ये कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, ये हम देखेंगे। ये ऐसी फिल्म है पुष्पा 2 जिसको कि आप रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इसे देखें, सिनेमा हॉल में जाकर देखें। और अगर आपने ये फिल्म देख ली हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और अगर आप इसे देखने का मन बना रहे हैं तो क्या सिनेमा हॉल में ही देखना चाहेंगे, ये भी आप ज़रूर लिखें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।